जय हिंद। कभी भी अपने आप को किसी की तुलना में कंपेयर मत करना। ठीक है, तुलना में कभी भी हम देखिए क्या होता है कि जब छात्र पढ़ने आते हैं स्कूलों में कॉलेजों में तो वो क्या करने लगते हैं, वो कंपेयर करने लगते हैं एक दूसरे से। ठीक है, वो अपने ऊपर लेवल के लोगों को देखने लगते हैं, तेज तराक लोगों को देखने लगते हैं, जिसका कारण ये होता है कि उनका जो मनोबल है वो टूटने लगता है। ठीक है, मैंने देखा है कि कई लड़के ऐसे जैसे यूपी बिहार के कई लड़के हैं जो तैयारी करने के लिए जाते हैं दिल्ली कोटा जैसे शहरों में, और जब वहाँ के हाई स्पीड लड़के जो तेज तराक लड़के हैं उनको देखकर इनका जो मनोबल है वो डाउन होने लगता है। आज ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये ज़्यादा जो ये क्वेश्चन है वो फैलते जा रहे हैं, जो हमारे माइंड में ये घूमता जाता है कि हम तो उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। ठीक है, आज इसी के टॉपिक पे हम बात करेंगे। देखिए, इस दुनिया में तुम भी जन्म लिए हो, हम भी जन्म लिए हैं, और सभी जो भी है वो सब ने जन्म लिया है। ये बात सच है। ठीक है, और जिसने भी जन्म लिया है वो कभी भी माँ के पेट से सीख के नहीं आया है, हमेशा याद रखना। जिसने भी जन्म लिया वो कभी भी माँ के पेट से सीख के नहीं आया। उसको सीखने, उसको पढ़ने, उसको आगे बढ़ने में वो उसकी मेहनत है, और कहीं ना कहीं कुछ उसके संसाधन भी हैं। ठीक, लेकिन हमें यहाँ नर्वस नहीं होना है, हमें यहाँ अपने आप को खोना नहीं है, हमें अपने आप से डरना नहीं है, क्योंकि हम जो है हम एक यूनिक है। वो जो है वो अपने आप में एक यूनिक है। ऊपर वाले ने हर आदमी के अंदर एक यूनिक पैदा किया, एक अलग प्रकार की विशेषता हर आदमी के पास होती ही होती है, बस ढूंढने की आवश्यकता होती है। समझे? देखिए, जो लड़के होते हैं वो ज्यादातर से डरे होते हैं कि अरे हम ये एग्जाम कैसे क्वालिफाई करेंगे, ये हम काम कैसे क्वालिफाई करेंगे। देखिए, जो सारा सिस्टम होता है, जो सारा चीज, डर, भय, सोचने, ये सारा सिस्टम इसी के अंदर है, दिमाग के अंदर। अगर हम सोच लिए कि नहीं हम लंगड़े हैं तो हम लंगड़े हैं, अगर हमने सोच लिया कि मेरा पैर नहीं है लेकिन फिर भी हम मजबूत हैं, औरों का तो पैर ही नहीं दोनों, तो हम मजबूत हैं। तो वो देखो, इस माइंड 1300 से लेकर 1400 ग्राम का ये जो दिमाग है बहुत पावरफुल है, इसको समझने की आवश्यकता है। सोचने के लिए किसने मना किया है? तुम सोचो ना, सोचने के लिए ही तो ये दिमाग बना है। और सोचना, इतना सोचो कि इसकी तो इतना सोचने की भी इसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड है। तुम जितना सोच सकते हो उतना सोचो, क्योंकि ये इसी चीज के लिए बनाया गया। देखिए, जब भी कोई चीज होता है वो सबसे पहले चीज हमारे माइंड में बनता है, वो चाहे आकृति हो, आकार हो, या किसी प्रकार से क्वेश्चंस, वो हमारे दिमाग में बनते हैं। जो तय करना है कि हमें पाना है या खोना है वो हमारे दिमाग में होता है। ठीक है, आदमी हाथ पैर सिर्फ एक काम का जरिया, ये चक्का है, लेकिन जो दिमाग है हमारा ना वो एक तरह से इंजन है। समझ गए? ये मेन जो पार्ट यही है, और इसी में हमें सारा वर्क करना है। समझे? देखिए, जब भी कोई लड़का पढ़ने के लिए बाहर जाता है तो कभी भी ये ना सोचे कि हम उससे पीछे हैं। हमेशा कोशिश करें कि ठीक है आज हम पीछे हैं, लेकिन कोशिश रहे कि उससे कई जल्दी से जल्द उससे कई गुना हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह से? देखिए, किसी भी चीज, जैसे मैंने बताया कि कोई चीज अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता। ठीक है, तो कोई चीज सीखने के लिए हमें जाहिर सी बात है उसमें ज्यादा वक्त देना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वक्त उसमें दें। देखिए, अगर आप कोई भी चीज मान लीजिए, जैसे जब मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में तो कई लड़के कहते हैं सर मेरा मैथ बहुत डिफिकल्ट है, मेरा इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है। अब देखिए, जैसे किसी लड़के का इंग्लिश डिफिकल्ट है तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि जब इंग्लिश डिफिकल्ट है तो उसमें तुम वक्त दो। इंग्लिश इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि ABCD तुम्हारी मजबूत नहीं है, वर्ड्स मीनिंग तुम्हारी मजबूत नहीं है, तुम्हारा ग्रामर मजबूत नहीं है, इसीलिए तुम्हें इंग्लिश डिफिकल्ट दिख रही है। तो जो 2 घंटे इंग्लिश के लिए दे रहे थे तुम उसमें 4 घंटे दो। एक दिन ऐसा आएगा कि इंग्लिश तुम्हारी बहुत तेज हो जाएगी। तो इसी तरह से जिस चीज में आप नर्वस हो, जिस चीज में आपको डर लग रहा है, उसमें वक्त दो, समय दो, देखना एक न एक दिन परिवर्तन होगा और उस चीज में तुम अचीवमेंट हो जाओगे। समझे? नर्वस नहीं हो, सारा खेल इस दिमाग का है। सोचना है, सोचकर कुछ भी किया जा सकता है। ऐसे आप निक बिजोय करके है मोटिवेशनल स्पीकर, जिनका हाथ पैर कुछ भी नहीं है, लेकिन आज वो मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत बड़े हाथ और पैर कुछ भी नहीं उनका, लेकिन उनके माँ बाप ये सोच के कि ये जीवन में क्या कर पाएगा, लेकिन आज वो लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं।
ठीक है। तो हमें घबराना नहीं, परिस्थितियों से हमें घबराना नहीं है। हमें हर हाल में परिस्थितियां, देखिए हम रियलिटी है कि जो गरीब घर के लोग होते हैं उनके पास संसाधन कम होता है और उनकी मजबूरियां भी बहुत होती हैं और उनके पास सबसे बड़ी चीज वो जिम्मेदारी आ जाती है। उन जिम्मेदारियों को न खोकर हमें आगे बढ़ना, ठीक है। जिम्मेदारी भी भाई हमारे ऊपर है तो हमें भी संभालना है, लेकिन उसको मैनेज करके किसी तरीके से कुछ समय के लिए उसको मैनेज कर अपने आप को वक्त दे के अपने लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। यही हम लोग गरीबों की ये एक मात्र रास्ता है कि हम एजुकेशन के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो कहीं भी किसी भी जगह पे हो आप नर्वस ना हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो आपको बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए। जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट लग रहा है उसमें आप वक्त दें, समय दें, एक ना एक दिन देखिएगा उस सब्जेक्ट के आप महारथी बन जाएंगे, समझे। अब देखिए मैं ये भी देखता हूँ कि कुछ लड़के जो होते हैं वो गाँव से तो निकलते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जाते हैं बाहर, सोचते हैं कि हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे। नहीं, कभी भी लाइफ में हमें अलग अलग गोल रखना ही नहीं। ये सबसे बड़ी गलती की हमने भी किया है और भी लोगों ने किया है। सबसे बड़ी गलती, हमें लाइफ में कभी भी अलग गोल रखना ही नहीं है। हमें सिर्फ एक गोल पे फोकस करना है और उस गोल के लिए, उस सपने के लिए हमें पूरा अपना 100% देना है, समझे। इसी तरह से हमें कोई लक्ष्य मिल सकता है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। हम जब अलग अलग सब्जेक्ट को चुनते हैं, अलग अलग गोल को हम पसंद करते हैं, इच्छाएं बेइंतहान है, हम इच्छाएं को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें इच्छा जिस चीज पे कर रही है उस चीज कोई एक चीज को सिलेक्ट करना है और उस चीज पे अपना 100% लगा के उसको पूरा करना है। यही एक सक्सेस होने का मात्र है। बाकी कोई कुछ भी कहे कि ऐसे बढ़ना है वैसे करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो भी आप लोग हैं, आप लोग आगे बढ़िए, मेहनत करिए और किसी एक चीज पे जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसमें समय दीजिए। बाकी सोचते रहिए, सोचने के लिए कुछ नहीं लगता, ना टैक्स लगता है ना कुछ भी लगता है, ठीक है। जितना आप सोचेंगे उतना आप स्ट्रांग हो जाएंगे और जीवन में अचीवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।